नमस्कार विद्यार्थियों, अष्टमी कक्षा के वीडियो में मैं आपके साथ में आज लेकर के आया हूँ वर्णमाला को। संधि को देखिएगा, वहीं पर हमने स्टॉप दे दिया एक बार के लिए। पहले हम वर्णमाला के बाद में बारे में जानेंगे, उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम वापिस आगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखिएगा वर्णमाला। वर्णमाला में देखिएगा वर्णमाला, हमारी वर्णमाला देखिएगा प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है भाई? जिन वर्णों में जो भाषा लिखी जाती है वे वर्ण उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। जिन वर्णों में जो भाषा लिखी जाती है वे वर्ण उस भाषा की वर्णमाला कहलाते हैं। देखिएगा जैसे हिंदी वर्णमाला किसमें लिखी जाती है भाई? हिंदी वर्णमाला लिखने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? क ग ड़ आ। तो ये क्या हुई? जो हुई हिंदी भाषा की हमारी वर्णमाला का गढ़ जो भी हुए। अब जैसे देखिएगा हम क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये 26 वर्ण हुए। 26 वर्ण क्या हुए? अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला हुई। अब फिर उसके बाद में जैसे देखिएगा हम लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू जानते हैं, अलीफ खलीफ हनीफ जो लिखते हैं, अलीफ खलीफ। अब ये क्या है? उर्दू भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। तो वैसे ही हमारी जो संस्कृत भाषा है इसकी भी अपनी एक वर्णमाला है। अब देखिएगा संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। वे जिन वर्णों में जो भाषा लिखी जाती है वे वर्ण उस भाषा की वर्णमाला कहलाते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला के अंदर, संस्कृत वर्णमाला में देखिएगा सबसे पहले स्वर जो कि है 13 और व्यंजन जो कि है 33। 13 और 33 कितने हुए? 46, 46 वर्ण होते हैं हमारी संस्कृत वर्णमाला के अंदर। तो देखिएगा स्वर किसे कहा जाता है? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जा सकता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जा सकता है, स्वतंत्रता से किया जा सकता है, किया जाता है स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। अब देखिएगा स्वर कहलाते हैं। हमारी संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हमारी संस्कृत भाषा के अंदर कुल 13 स्वर होते हैं। जिन वर्णों में जो भाषा लिखी जाती है वे वर्ण उस भाषा की वर्णमाला कहलाते हैं। और वर्णमाला का जो पहला भेद है हमारे स्वर 13 होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। देखिएगा स्वर मतलब स्वतंत्रता, मतलब किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आ को हम बोलते हैं, उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। किंतु जब आप व्यंजन बोलते हो क से लगा करके हा तक, क, आप चाहे क को कितना ही धीरे बोलो क को, किंतु उसके साथ में हमें अ वर्ण की ध्वनि आएगी ही आएगी। चाहे क कितना ही धीरे बोलो, आप कितना ही धीरे यदि उच्चारण करते हो तो व्यंजन के साथ में तो किसी न किसी स्वर की ध्वनि आती है। किंतु स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जा सकता है, अर्थात तो उन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखिएगा स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के भी भेद होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले देखिएगा स्वर के भेद 2 कौन कौन से हैं। एक तो है ऋस्व स्वर, ह के अंदर री की मात्रा है इसीलिए ह साइलेंट रहता है, और ऋस्व स्वर। और दूसरा भेद है दीर्घ स्वर, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऋस्व कितने ऋस्व स्वर होते हैं? कुल 5 और दीर्घ स्वर होते हैं 8। कुल मिलाकर के 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जा सकता है स्वर कहलाते हैं। और स्वर होते हैं 8 और 5 13। पहले 5 है वो है ऋस्व स्वर, अर्थात अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री और ली। अब देखिएगा इसके बाद में स्वर आते हैं 8 जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। वो है आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा री और ली का कोई भी बड़ा स्वर नहीं होता। ली एक ही होता है, छोटा होता है, इसका दीर्घ रूप होता ही नहीं है। ए, आई, ओ और औ। अब देखिएगा भाई दीर्घ स्वर हमने 8 पढ़े, दीर्घ स्वर 8 पढ़े। उसमें जैसे देखिएगा आ का दीर्घ रूप क्या हो गया? आ हो गया। ई का दीर्घ रूप बड़ा ई हो गया। ऊ का दीर्घ रूप बड़ा ऊ। री का बड़ा री हो गया। अब देखिएगा री का तो कह दिया हमने होता नहीं है। फिर देखिएगा ए, आई, ओ और औ। जब हम ए, आई, ओ और औ को लिखते हैं तो देखिएगा हमारे सामने ये आवाज आती है कि भाई
ये क्या सोचते हैं कि ए तो छोटा है और ओ तो छोटा है, किंतु सर जी ने तो गलत बता दिया। तो ए और ओ छोटे स्वर नहीं है, ए और ओ दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि देखिएगा आ और आ मिलकर के आ बनता है ना, दीर्घ स्वर बनता है। उसी प्रकार से यह ए है, वो भी हमने गुण संधि के अंदर पढ़ा था ना, किससे मिलकर बनाए, आ और ई से मिलकर बनाए। ओ है वो भी किससे मिलकर बनाए, आ और ऊ से मिलकर के बनाए। तो ये भी दोनों दीर्घ स्वर, हालांकि दिखने में हमें छोटे दिखते हैं, एक मात्रा का फर्क है, एक मात्रा कम है, तथापि ये स्वर है वो छोटे स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर ही है। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, इनको छोटे स्वरों के अंतर्गत नहीं लिया गया है। अब देखिएगा, एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। स्वर के दो भेद होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जा सके स्वर कहलाते हैं। स्वर के जो पहला भेद है वो ह्रस्व स्वर है, दूसरा भेद है वो दीर्घ स्वर है। और ह्रस्व स्वर है वो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। ह्रस्व स्वरों में आ ई उ री ली, और दीर्घ स्वरों में आ बड़ा ई बड़ा ऊ ररी ए आई ओ और औ, ये 8 वर्ण आते हैं। देख लीजिएगा, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जा सकता है, अर्थात हमें स्वरों के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे देखिएगा, हम का बोलते हैं, ठीक, इससे आगे तो व्यंजन ही आएंगे। का को बोलते हैं तो का कितना भी धीरे बोलो, चाहे का के अंदर हमें आप की सहायता लेनी पड़ती है, चाहे भाई का इसका कोई मिश्रित अलग भेद बोल दो। जैसे की बोलो, की के अंदर भी कौन सा स्वर आया, की के अंदर भी छोटा ही आ रहा है ना, मतलब आप किसी भी उसे कितना भी धीरे बोलोगे तो व्यंजन के साथ में आपको वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। किंतु स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके अंदर किसी भी वर्ण की आपको किसी की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, मतलब स्वर है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, बोलने में हम जिससे स्वतंत्रता से बोल सके, उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो धन्यवाद, आज मैंने आपको स्वर के बारे में बताया है, कल मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगा, उससे आगे हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।